देखने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज में बेसिकली अलायंस क्या होता है इसके बारे में, और अलायंस और कोलिशन गवर्नमेंट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अलायंस पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस में, देखो कोलिशन गवर्नमेंट आपके सिलेबस में है बट इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। अलायंस, देखो अलायंस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो छोटी छोटी पार्टीज होती है ना, देखो एक बड़ी पार्टी होगी, ये दो बड़ी पार्टी होंगी, वो अपना देखते हैं। जैसे मान लो एक बड़ी पार्टी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूपीए ले रही हूँ जो कि कांग्रेस की है, ठीक है। उसमें मेन जो है वो कांग्रेस है, बाकी कुछ छोटे छोटे क्या है पार्टीज हैं, ठीक है। वो मिल करके क्या बना रही है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वैसे ही एनडीए, ठीक है, और वैसे ही सीपीआईएम का भी बना है लेफ्ट फ्रंट। तो ये क्या है, ये सारे अलायंसेस, ठीक है। अलायंस जो है आपके इलेक्शन के पहले भी बन सकते हैं और इलेक्शन के बाद भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, कोलिशन गवर्नमेंट बेसिकली गठबंधन की सरकार जिसको बोलते हैं। इलेक्शन हो गए, अब किसी भी इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं आई, तो हो सकता है नहीं आई मेजॉरिटी, तो अब दो चार जो पार्टीज है ना वो मिल करके एक सरकार बना लेती है, उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये अलायंस हो गया और ये कोलिशन गवर्नमेंट हो गया, ये दोनों ही अलग अलग चीजें, ठीक है। अलायंस में तीन एग्जांपल्स आपके में दे रखे हैं, यूपीए का, एनडीए का और लेफ्ट फ्रंट का। ये इनके मेन जो भी कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अलायंस की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं कि मान लो, देखो हमारे यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टी। जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है वो बेसिकली जिसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है एज अ स्टेट पार्टी, एज अ नेशनल पार्टी। मतलब जो अभी मैं आगे आपको कुछ क्राइटेरियाज बताऊंगी, जिससे कि कोई भी पार्टी स्टेट या नेशनल पार्टी बन जाती है, तो अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके स्टेट या नेशनल पार्टी बनती है तो वो रिकॉग्नाइज पार्टी कहलाती है, ठीक है। ये ठीक है, इसमें नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी आती है। रजिस्टर्ड पार्टी कोई भी पार्टी हो, पूरे इंडिया में कोई भी पार्टी हो, उसे अपने आप को ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि देखो मैं एक पार्टी हूँ, हमारी एक पार्टी है, ठीक है। तो हर एक उसको रजिस्टर कराना पड़ता है विद ईसी। तो ईसी में सारे आ जाते हैं, रिकॉग्नाइज भी इसमें आ जाता है, लेकिन रिकॉग्नाइज जिन्होंने वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा। अब वो क्राइटेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टेट पार्टी, अगर स्टेट पार्टी आपको बनना है तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट चाहिए होता है, असेंबली इलेक्शन में 6% वोट चाहिए होता है, ठीक है। और 2 सीट चाहिए होती, 2 आपकी सीटें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 सीटें होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहाँ पे 2 सीट्स आर रिक्वायर्ड। अब यहीं पे नेशनल पार्टी में क्या होता है, नेशनल पार्टी में और करके चीजें आती है। देखो सबसे पहले में या तो आप 6%, देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ बताओ, नेशनल पार्टी में 6% वोट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6% वोट कहाँ चाहिए, लोकसभा में। अब मान लो कोई इंसान नहीं कर पाया, इतना नहीं कर पाया, तो उसे जो है 4 असेंबलीज में, 4 जो असेंबलीज होती है, लेजिस्लेटिव इलेक्शन, सॉरी असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं, या तो फिर 4 जो है क्या कहते हैं स्टेट असेंबलीज में, उसके 6% वोट होने चाहिए। ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा जो एक और चीज चाहिए, देखो ये तो और में हो गई, या तो ये करो या तो ये करो। एक और चीज जो इसे चाहिए होती है वो होती है सीट्स के बारे में बात कर ले, तो इसको कितनी सीट्स चाहिए होती है, 4 सीट्स। आपकी करीबन 4 सीटें होनी चाहिए। तो आप नेशनल पार्टी हो, यहाँ पे आप
स्टेट पार्टी हो। तो हमने रिकॉग्नाइज पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी क्या होती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपकी बुक में दे रखी है कि अगर कोई पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है तो फिर ईसी क्या करता है उसके साथ। देखो जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको दो, पहली चीज तो उसे एक यूनिक सिंबल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, उसे क्या कर देता है, यूनिक सिंबल प्रोवाइड कर देता है और उसे रिकॉग्नाइजेशन दे देता है एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। आपने जिस चीज का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी हो, आइदर दिस और आइदर दिस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स पढ़ेंगे, जो बाकी आपके 7 जो नेशनल पार्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं, उनके क्या क्या सिंबल्स हैं, उन सब के बारे में।